अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, इस तरह से तस्वीर बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा बग़ैर स्किप किए हुए देखें। इंशाअल्लाह आप इस तरह का तस्वीर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए, इसका नाम है फ़ोटो जी। और ये एप्लीकेशन आप टेलीग्राम की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल नहीं है। टेलीग्राम में जाने के बाद जो है जदीद टेक्नो नाम करके एक ग्रुप है, यहाँ पे आप सर्च करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सेटिंग्स चेंज कर लीजिए, इंग्लिश या उर्दू कर लीजिए, ये फ़ारसी में रहता है। ज़बान चेंज कर लेते हैं हम इंग्लिश में। उसके बाद जो है स्टिकर्स डाउनलोड कर लीजिए आप अपने फ़ोन में। जो भी पसंदीदा स्टिकर्स है आपके वो डाउनलोड कर लीजिए। एक स्टिकर मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड मुकम्मल हो चुका है। मैंने सारे तकरीबन जो है स्टिकर डाउनलोड कर रखे हैं। ये देखिए बहुत सारे स्टिकर्स है यहाँ पे अवेलेबल। अलग अलग किस्म के इस्लामिक है और कुछ शेप्स है और जो कुछ इमोजीज़ है। आपको जो भी पसंद हो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये स्टिकर एक लगाना है वॉल के ऊपर। जो भी आपका पसंदीदा स्टिकर है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये दाएं तरफ स्क्रॉल करते जाइए तो अलग अलग स्टिकर आता जाएगा जो भी आपने डाउनलोड कर रखा है। ये इस्लामी स्टिकर्स है, ये देखिए कितने बेहतरीन और दिलकश है। आगे बढ़ते जाइए, जो भी डाउनलोड किया हुआ है वो सारे स्टिकर यहाँ पे आपको शो करेगा। आप अपने हिसाब से जो भी है आपका पसंद वो स्टिकर सेट कर लीजिएगा। मैं एक शेप निकालना चाह रहा हूँ, एक शेप को लगाऊंगा जो राउंड होगा, गोल किस्म का। चलिए आ गया है। तो ये वाला ले लेता हूँ जो गोल सा है। अब जो है इसका साइज़ बड़ा करना है, अपने हिसाब से साइज़ को सेट करना है। तो साइज़ पे क्लिक करके इसको दाएं तरफ स्क्रॉल करिए तो बड़ा होता जाएगा। जितना भी है इस स्क्रीन पे फिट कर दीजिए इसको। ये स्क्रीन पे फिट हो चुका है। अब ये क्लोज़ बटन पे दबाते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब इसमें कलर भरने के लिए टेक्सचर पर दबाएंगे। उसके बाद जो जो भी अपना पसंदीदा टेक्सचर है, कलर है, उसको हम इसमें लगाएंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आप अपने गैलरी से भी लगा सकते हैं और ये कुछ यहाँ दिए हुए हैं उसमें से भी लगा सकते हैं। और इसको आप थोड़ा बदल भी सकते हैं। ये जो नीचे लाइन दिख रहा है इसको दाएं तरफ स्क्रॉल करेंगे तो बदलेगा। और क्लीन दिखा हुआ अगर नहीं पसंद आया तो क्लीन पे दबाइए तो ये कलर सारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक कलर मैं लगा देता हूँ। उसके बाद आगे अब जो है इसमें टेक्स्ट डालना है, जो भी कुछ लिखना है। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो है बाएं तरफ ये प्लस का निशान उस पर दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो उर्दू में लिख लेता हूँ मैं, अस्सलामु अलैकुम। तो ये हो गया अस्सलामु अलैकुम। तो तायद जो है इधर बाएं तरफ लिखा हुआ, इस पर क्लिक किया, ये आ गया टेक्स्ट। उसके बाद जो है टेक्स्ट की साइज़ जो है हमें फ़िट करना है बॉक्स में। तो ऊपर वाला जो है इसको दाएं तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे भी एक लाइन है इसको भी दाएं तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। सेट कर दिया, अब क्लोज़ बटन पे दबाया। अब ये बहुत सारे फ़ॉन्ट है अलग अलग रस्मुल ख़त के एतबार से, फ़ारसी का है, इंग्लिश का है। तो आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है वो लगा लीजिए। मैं एक फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला फ़ॉन्ट बेहतर है। अब ये ऊपर नीचे हो गया, इसको रिसाइज़ कर देते हैं। ये रिसाइज़ हो गया है। अगर आपको ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है तो दोबारा आप बदल भी सकते हैं इसको।
आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लें। उसके बाद इसमें कलर करना है, रंग भरना है कि कौन सा कलर हमें पसंद है। तो उसके लिए जो है टेक्सचर में जाएंगे, ये आ गया यहाँ पे, इसको दबाएंगे, नीचे जो है उसको दबाया और जो है कलर आ गया। तो कलर अपने हिसाब से यहाँ पे भर लीजिए। कलर करने के बाद जो है क्लोज़ बटन है बाएं तरफ, उसको दबा दीजिए। ये कलर हो गया। उसके बाद जो है एक स्टिकर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टिकर पे दबाएंगे। उसके बाद जो है ये जो इमोजी बना हुआ यहाँ दबाएंगे, ये सारे स्टिकर्स आ गए। दाएं तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये सारा हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो जो भी आपको स्टिकर पसंद है उस स्टिकर पे दबाइए, वो स्टिकर यहाँ सामने आ जाएगा वो आपके प्रोजेक्ट में। आगे चलते हैं, उसमें से कोई सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मीनार वाला है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसको रिसाइज़ कर लीजिए, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है रिसाइज़ बीच में बटन, उस पर दबा रिसाइज़ कर लेते हैं। इसको बड़ा करना है या छोटा करना है अपने टेक्स्ट के हिसाब से इसको जो है फिट कर लीजिए। अगर पसंद ना हो तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप दूसरा भी ला सकते हैं। इसको रिसाइज़ करके जो है अपनी जगह पे फिट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। उसके बाद जो है दूसरा काम, ये फिट हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, नीचे करना पड़ेगा टेक्स्ट को थोड़ा। ये नीचे कर दिया, ये सेट हो गया अब पूरी तरह से। अब स्टिकर्स पे फिर लाए जाएंगे और इस इमोजी पे दबाएंगे तो स्टिकर आ जाएगा। तो एक आइकॉन ले लो, या जो भी लोगो लेना है या कोई और स्टिकर लेना है, फूल है, मोबाइल है, दिल है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। मैं एक शेप ले लेता हूँ और इसको भी कलर कर देता हूँ रिसाइज़ करके। रिसाइज़ पे दबाएंगे और जो है हमारे सामने आ जाएगा। इसको दाएं तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये रिसाइज़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। छोटा करना चाहें तो बाएं तरफ को करें, छोटा हो जाएगा। उसके बाद क्लोज़ बटन पे दबाएंगे और टेक्सचर में जाके इसको कलर करेंगे। ये एक कलर यहाँ से चुन लेते हैं जो अच्छा लगे। चलिए हो गया कलर का काम। अब जो है एक लोगो ले आया, अब टेक्स्ट लोगो के साथ लिख देते हैं। ये चैनल का नाम है, ये लिख देता हूँ मैं यूट्यूब आइकॉन के सामने। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं यहाँ पे। अब टेक्स्ट को रिसाइज़ कर लें, छोटा कर लें, ये ज़्यादा बड़ा है। और इसमें भी कलर भर ले, स्ट्रोक भी कर सकते हैं, शेडो भी डाल सकते हैं आप। बहुत सारे फीचर हैं यहाँ पे, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप आगे देखते जाइए, इंशाल्लाह पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे कलर कर लिया एक। हाँ ये वाला ठीक है। तो ये कलर हो गया पूरा। अब इसमें भी इंग्लिश में भी बहुत सारे फ़ॉन्ट है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं जो अच्छा लगे आपको। यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट इंग्लिश के भी है, फ़ारसी के भी है और उर्दू के भी है। तो ये वाला फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये तस्वीर बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अब इसको सेव करना है तो ऊपर जो 3 डॉट है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जो इसका इमेज का साइज़ जो है चेंज करेंगे, उस पर दबाए और यहाँ पे 1500 बाय 1500 कर देना है। और नीचे जो एक मुरब्बा किस्म का है उसके ऊपर भी टिक कर देना है। ये 1500 बाय 1500 हो गया, ये टिक कर दिया और टाइप पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा ऊपर राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 5वें नंबर पे है कन्वर्ट टू 3D, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर भी क्लिक करेंगे, ये वेट करेगा। अब जो हमारे सामने बहुत सारे स्टाइल खुल के आ गए कि किस तरह का और किस किस्म का आपको तस्वीर चाहिए, कन्वर्ट करना है।
तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करेंगे तो उसी तरह का इमेज बन के तैयार होगा। तो हम जो है एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कितने किस्म के हैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। सबके साइज़ भी अलग अलग है। हमने सेट किया था 1500 बाय 1500, तो 1500 वाला देखना है कोई। ये देखिए ऊपर जो है इस पर क्लिक करेंगे हम, ये 1500 का साइज़ है। अब जो है इसके बाद जो है एक ऐड आएगा, जो है आपको पूरा देखना पड़ेगा, ऐड के बगैर नहीं होगा काम। उसके बाद जो है यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, कभी अपने फ़ोटो का नाम लिख दो। उसके बाद टाइप पे क्लिक करेंगे तो ये टेलीग्राम पे ले जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये अपना ऑटोमेटिक जो है टेलीग्राम पे चला जाएगा। ये इस पर क्लिक कर दें तो देखिए ये ब्राउज़र पे चला गया। उसके बाद जो है ये टेलीग्राम का लिंक है मोकाप नाम करके, तो वहाँ पे ये एक तस्वीर बना के भेजेगा और वहाँ से हमें इस तस्वीर को डाउनलोड करना है। ये देख लीजिए सलाम हमने नाम लिखा था, ये आ गया है, इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है ये 3 डॉट जो है नीचे, ये देख लेते हैं, इस पर क्लिक करना है 3 डॉट पे दाएं तरफ, और उसके बाद सेव टू गैलरी में क्लिक कर देना है, तो ये गैलरी में आपके आ जाएगा। तो इस तरह से आपका तस्वीर जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा और बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को